गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोगों के लिए एक एनर्जेटिक डे है। मतलब ऐसे एनर्जेटिक डे है क्योंकि हम यदि सुबह योग करते हैं तो दिन भर हम क्या फील करते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं। तो आज हमारे लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। क्या है हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसमें हम सभी विश्व के लगभग लगभग 80 प्लस यानी 90 प्लस, शायद आपके 80 प्लस देश जो है 21 जून को यानी आज के दिन 21 जून को आपका क्या करते हैं, 21 जून को सभी लोग अपने अपने स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर कई जगह अपना योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको इसके यदि फायदे जानने हैं तो भारत की संस्कृति को पढ़िए, तो आप योग को समझ पाएंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें कितने सारे रोगों से बचाता है। योग का मतलब ही आपका होता है निरोग। यदि आप डेली योग करते हैं तो आपको संभावित बहुत कम बीमारियों की होती है, आपको बहुत कम बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके, जैसे एक सूर्य नमस्कार होता है आपका, सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार करने से आपको डेली बहुत सारे आपके उसमें योग हो जाते हैं। आप नीचे लेटते हैं, खड़े होते हैं, अपनी एक्टिविटी काफ़ी उसमें आ जाती है। यदि आप डेली सूर्य नमस्कार यदि 12 बार, मतलब जितने भी आप कर पाएँ उतनी बार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें में बदलाव लगता है। इससे ये नहीं है कि इससे कोई आपको अ, चमत्कार होता है, बल्कि आप ये डेली करने से, एक्टिविटी करने से बदलाव आता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो इसलिए हमें सभी को 21 जून को योग करना चाहिए, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने आप लोगों से कहा था कि 21 जून को हम आपका एक बैच लेके आएंगे। जो 21 जून का आपका बैच रहेगा किसका, कंप्यूटर का रहेगा। किसका, आपका कंप्यूटर का रहेगा। और इस कंप्यूटर के बैच में हम चर्चा किसकी करेंगे, जितने भी आपका सिलेबस, जैसे आपका बीपीओ हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, आपका अगता हो गया, और आपके बहुत सारे जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी, इन सभी वैकेंसियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये टॉपिक। इनमें से सभी टॉपिक इन सभी के लिए जरूरी नहीं, इनकी जैसे इसके लिए टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ टॉपिक अन्य किसी के लिए जरूरी है। क्योंकि ये देखो, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं। जैसे आप ये टॉपिक, नए टॉपिक आपको समझ में आते होंगे, क्योंकि नए टॉपिक हमें पढ़ने के लिए पहले नहीं मिलते थे। अब नए टॉपिक आ गए, तो इनको तो पांचवी पीढ़ी के लिए, आपके पांचवी पीढ़ी के आपके फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन के आपके नए टॉपिक आ गए, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये सभी टॉपिक हमें अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका अब यदि नए टॉपिक आए तो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आएंगे, तो नए टॉपिक से आएंगे। तो ऑब्वियसली हमें इन सभी टॉपिक पर भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर समान परिचय, हिस्ट्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीजें आपको नॉर्मली पढ़ते आ रही है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपकी इधर से लेकर के आपके इतने चैप्टरों में रहती है ज्यादातर, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। साथ में हम अपनी इस क्लास को और भी इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे इस क्लास को पूरी होगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आज का टॉपिक है, डाटा। तो हम डाटा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें डाटा यदि समझ में आ गया तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती हैं जी। ठीक, जिससे हम अपनी परीक्षा में और भी अच्छे अंक ला सकते हैं। कंप्यूटर को समझने से पहले हमें डाटा को समझना जरूरी है, क्योंकि मेन रोल किसका रहता है, डाटा का रहता है। आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में मेन रोल किसका रहता है, आपका 1 GB 2 GB डाटा नहीं होगा ना, तो आप मोबाइल यूज ही कहाँ करोगे। वॉइस कॉल तो कौन अप करता है, आपको सब किसमें बिजी रहते हैं, आपका नेट में बिजी रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट यानी इंटरनेट में बिजी रहते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना डाटा चैप्टर, और फिर आपकी प्रॉपरली कंटिन्यू क्लास रहेगी इसी की। जैसे भी आपको दिया जाएगा सभी के बारे में बता दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी आपको सभी के बारे में, वो सब चीज़ बाद में बात करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अपना, आज की शुरुआत करते हैं पहले डाटा की। ठीक, ठीक है, तो हमारा आज के चैप्टर क्या है, हमारा पहला जो कंप्यूटर का भी हमने बात की यहाँ पे, तो पहला हमारे कंप्यूटर का चैप्टर कौन सा आता है, डाटा आता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इसका डाटा को पढ़ते हैं, राइट। तो डाटा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक, डाटा, इसको क्या कहा जाता है, डेटा भी कहते हैं। तो इसको चीजें को समझना है आप, ये सभी चीजें आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं, पर आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो डाटा आपका क्या होता है, तो आपको जो मोबाइल वाला डाटा होता है वो भी डाटा ही होता है, लेकिन आपका एक डाटा को समझने से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि कंप्यूटर में डाटा क्या होता है। तो आपको याद रखना है, यूजर के द्वारा, यूजर के द्वारा कंप्यूटर में
इनपुट इनपुट की जाने वाली वे सभी प्रकार की जानकारी सभी प्रकार की जानकारी सभी प्रकार की जानकारी डाटा कहलाती है, राइट, डाटा कहलाती है। आपने यहाँ पे समझा यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। इनपुट की जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। ठीक, अब ये डाटा इनपुट की जाने वाली, आप कंप्यूटर को खाना थोड़ी ना खिला सकते हैं, तो आपका डाटा तो है, लेकिन ऑब्वियसली डाटा, पर आपका कंप्यूटर में डाटा नहीं है वो कि आप उसको खाना खिलाएं ना उसको पानी पिलाएं, लेकिन डाटा नहीं है। तो आपको कंप्यूटर में क्या देते हो, कैलकुलेशन करने के लिए आप संख्याएं देते हो, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, डाटा आ जाती है। एक डाटा की परिभाषा आपकी होती है, आपने पढ़ी होगी, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि आपका अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को अव्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़ों अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डाटा कहते हैं, डाटा कहते हैं, जिन्हें जिन्हें व्यवस्थित कर जिन्हें जिन्हें व्यवस्थित कर जिन्हें व्यवस्थित कर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यानी आपका सूचना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का रूप दिया जाता है, इंफॉर्मेशन का रूप दिया जाता है। तो आपको याद रखना डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। अब इसका समूह क्या होता है, डाटा क्या होता है, जिसे व्यवस्थित कर, आप एक का याद रखना, व्यवस्थित कर व्यवस्थित कर इंफॉर्मेशन सूचना का रूप दिया जाता है। यही आपका डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है, जिसे कंप्यूटर में यूजर क्या करता है, व्यवस्थित करता है, और उस डाटा को व्यवस्थित करने के बाद इंफॉर्मेशन को देता है। आपका एक सही डाटा ही इंफॉर्मेशन होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि इंफॉर्मेशन देना मतलब बिल्कुल सही जानकारी देना। तो क्या होती है आपकी वहाँ के जो करंट में जो भी हो रहा है वो जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन ही बिल्कुल सही जानकारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको ये समझ में आया कि अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, और जिसे व्यवस्थित कर इंफॉर्मेशन का रूप दिया जाता है। ठीक, तो ये आपको क्या होती है, डाटा की परिभाषा एक प्रकार हो जाती है, जो आपकी कॉमनली पूछी जा सकती है। अभी आपकी नॉर्मल या ट्रिपल सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे समझते हैं कि डाटा के प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं आपके डाटा के कुछ भाग होते हैं, डाटा के भाग। तो डाटा के आपके जो भाग होते हैं ये मुख्यतः कितने होते हैं, तो डाटा के मुख्यतः भाग आपके होते हैं, कितने होते हैं, ये सिर्फ दो होते हैं। कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। डाटा के मुख्य भाग कितने होते हैं, दो होते हैं। एक आपका होता है, आपने आपने सुना होगा संख्यात्मक डाटा, संख्यात्मक संख्यात्मक डाटा, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है आपका अक्षरांकीय डाटा। इसलिए ये हिंदी सब यूज करेंगे कि आपको हिंदी एग्जाम देंगे तो आपको हिंदी ज्यादातर पूछे, हिंदी इसमें ही दिख जाएगा, इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन आपको समझना दोनों पड़ेगा ना। अक्षरांकीय डाटा, ठीक, अक्षरांकीय डाटा यानी इसको कहते हैं अल्फान्यूमेरिक डाटा। क्या कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक डाटा। तो आपका संख्यात्मक डाटा और अक्षरांकीय डाटा, ये डाटा के मुख्य भाग होते हैं। यानी आपका डाटा जो बना होता है इन सब चीजों से बना होता है, आपका अक्षर से बना होता है, आपका डाटा किनसे मिलकर बना होता है, आपका डाटा जो होता है वो किनसे बना होता है, आपका बना होता है संख्याओं से बना होता है। किससे बना होता है, आपका संख्याओं से बना होता है। और आपका डाटा किससे बना होता है, अक्षरों से बना होता है। तो कौन से अक्षर आते हैं, कौन सी संख्याएं आती है, देख लेते हैं। देखो, आपको यहाँ से आपकी संख्या की बात करें तो आपको यहाँ से लेकर आपका 0 से लेकर के 9 तक की जो कितनी होती है, संख्याएं होती हैं। आप 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से क्या बना होता है, आपका डाटा बना होता है, राइट। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से डाटा बना होता है, राइट। आप सीधे कह दें यहाँ पे अक्षरांकीय डाटा जो होता है आपका, अक्षरांकीय डाटा वो क्या होता है, तो अक्षरांकीय डाटा में क्या होता है, आपका अक्षर भी आएंगे और अंक भी आएंगे। आप कीबोर्ड में देखते होंगे एकदम नम पैड होता है, यानी आप में सिर्फ नंबर वहाँ पे क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। आपका प्लस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, डिवाइडेशन का सिंबल होता है आपका, और आपका स्ट्राइक होता है, स्टार होता है, और आपका डेसिमल होता है, और आपका इक्वल होता है।
फिर आपका एंटर डिलीट बटन होता है। ये आपको ये चीज़ें जितनी आती हैं, ये इतनी चीज़ें जो से ज़्यादा आपको संख्याएं प्लस माइनस स्क्वायर स्ट्राइक डेसिमल इक्वल, तो ये सभी सिंबल कहाँ है आपके, तो ये सिंबल किस में आते हैं, संख्यात्मक डाटा में आते हैं। तो इससे आपका जो बनता है संख्यात्मक डाटा बनता है। अभी उदाहरण समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो आपका संख्यात्मक डाटा इससे बनता है। अक्षरांकीय डाटा किससे बनता है, तो आपसे 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो जाएंगी, पूरी 10 संख्याएं ये, और ए से लेकर के जेड तक के ये अक्षर हो जाएंगे, आपके स्मॉल वाले भी हो जाएंगे, आपसे का से लेकर के ज्ञा तक के ये भी हो जाएंगे। ठीक है, आ से आहा तक के भी हो जाएंगे, आपने ये सब सुने होंगे। ठीक है, आपके और सिंबल ये सब सभी सभी गणितीय चिन्ह, सभी गणितीय चिन्ह, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, ये सभी क्या आ जाते हैं आपके, तो ये किसमें आते हैं, आपके अक्षरांकीय डाटा में आते हैं। राइट, किसमें आते हैं, आपके अक्षरांकीय डाटा में आते हैं। अब अक्षरांकीय डाटा में ये सब चीजें आते हैं, तो इनको उदाहरण भी तो होंगे कुछ, तो बिल्कुल होंगे उदाहरण, क्यों नहीं होंगे। तो आपको उदाहरण देख लेते हैं इसमें। तो देखो, आपको ध्यान देना है उदाहरण पर। इसमें आपको देखो, आप यदि इसके अक्षरांकीय डाटा में बात करें तो आपका जो घर का पता होता है, घर का पता, घर का पता किसमें आता है, अक्षरांकीय डाटा में आता है। आपका जो पैन नंबर होता है, पैन नंबर आपने देखा है, पैन नंबर भी आपका किसमें होता है, अक्षरांकीय डाटा में होता है। आपका और भी जैसे कि कुछ रोल नंबर भी आपके अक्षरांकीय डाटा में हो जाते हैं, कुछ होते जाते नहीं होते, कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ उस प्रकार लिखते हो तो अक्षरांकीय डाटा में हो जाता है। या फिर आपका कोई भी एड्रेस है, कोई भी एड्रेस आपका, ठीक है, और आपका जो पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं वो सब चीजें किसमें आती हैं, तो आपका आसानी से आप बता पाओगे कि अक्षरांकीय डाटा क्या है, क्योंकि आपको इसमें जिसमें ये चीजें होंगी, ए टू जेड होगा, ये चीजें होंगी, ये सब चीजें होंगी, तो इसमें आपको आसानी से बता पाओगे कि हमारा क्या है, अक्षरांकीय डाटा। जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका ये फार्मूला होता है। तो आपका फार्मूला कैसा होगा, अक्षरांकीय डाटा होगा, इसमें अक्षर भी है और अंक भी है, दोनों चीजें हैं, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपका यदि संख्यात्मक डाटा की बात करें तो इसमें आपका क्या जाते हैं, संख्यात्मक डाटा में आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रोल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। ठीक, रोल नंबर भी आ जाते हैं, राइट, रोल नंबर आ जाते हैं। और कोई भी मतलब परिणाम हो गया आपका, जैसे दो लिख के आता है, वो चीजें किसमें आ जाती है आपकी सभी। आपको समझ में आ गया डाटा क्या होता है, डाटा क्या समझ में आ गया, डाटा के भाग समझ में आ गए। अब ये चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं यहाँ पे आपका, अब समझते हैं आपका यहाँ से एक चीज समझ लेते हैं, डाटा के भाग समझ लिए। अब हमें जरूरी समझ डाटा के प्रकार क्या होते हैं आपके, डाटा समझना जरूरी है हमारे लिए, डाटा के प्रकार। डाटा के प्रकार की हम चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको यदि फिर भी डाउट हो, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, डाटा की बात कर रहे थे, जिसमें हमने किया था कि डाटा मुक्त कितने प्रकार को, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है आपका, 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है व्यवस्थित डाटा, पहले अव्यवस्थित पढ़ते हैं बाद में अव्यवस्थित, अव्यवस्थित डाटा। दूसरा क्या होता है आपका, व्यवस्थित डाटा होता है। ये हमने 2 प्रकार के डाटा की चर्चा की है, राइट, हमने 2 प्रकार के डाटा पढ़े हैं। अब ये डाटा को हमें समझना है कि अव्यवस्थित डाटा क्या होता है। वह डाटा जो आपको नॉर्मल, किसी का कोई सिक्वेंस ना हो, क्या होगा, व्यवस्थित होगा, अव्यवस्थित होगा। जैसे कि आपका, आप जैसे जानते हैं जिसका कोई सिक्वेंस ना हो, मान लो सपोज डेट हम किसी का कोई डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिख दें, नॉर्मल लिख दें, 0 इधर लिख दें, इस प्रकार कोई डाटा भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसका कोई व्यवस्थित रूप ही नहीं है, बड़ा बेकार डाटा है, आपको थोड़ी गलती है इसमें, आपको यहाँ से यदि आप और भी अच्छा समझो इस प्रकार लिख लो। अभी इसका कोई विशेष डाटा का मतलब नहीं है, अभी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका कोई व्यवस्थित स्वरूप ही नहीं है। यदि आप इसको क्या कर देते, इस प्रकार लिख देते हो, आप इसको एक ये रूप दे दो, क्या है, एक व्यवस्थित डेट होती है जो आगे चल के डेट आने वाली है। ठीक है, आप इस प्रकार ये व्यवस्थित रूप इसका हो गया। अब मान लो किसी का आपने ऐसे कोई अच्छा लिख दिया, अब जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे
आपने यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं फेंक दी, आप इस प्रकार कुछ संख्याएं आपने रख दी। अब इन संख्याओं को कोई व्यवस्थित करो, मतलब कैसे व्यवस्थित करो, प्लस प्लस वाले एक अलग ग्रुप बना दो, माइनस वाला अलग ग्रुप बना दो, कैसे हो जाएगा आपका, जैसे आपने +3 हो गया आपका, +5 हो गया और +6 हो गया, तो एक आपका ये ग्रुप बन गया। एक ग्रुप कौन सा बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा -3, -4 और -3, ये आपका क्या हो गया, एक ग्रुप ही हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे आपका आरोही क्रम में करना, अब कोई ऐसे नाम लिख दिए जाते हैं, आपको नॉर्मल इंटर हो जाती है, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करके उसको आरोही और अवरोही क्रम में रख देते हैं, यानी एक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर जेड से A to Z से आपको इसको स्थापित कर देते हैं। आपके पास यदि आपके मान लो कोई ABCD ऐसी आ जाए, आपका दे दिया जाए, अब आपको ये अपनी आपको क्या दे दिया, अल्फाबेट दे दिए। अब इनके ये क्या है, अभी आपका व्यवस्थित नहीं है, अभी इसको आपको व्यवस्थित करना है, तो आप इसको आसानी से व्यवस्थित कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ से आपको अल्फाबेट से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पहले आपका A आ जाएगा, फिर आपका D आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, एक आपका ये क्या हो गया, ये व्यवस्थित रूप हो गया, ठीक। तो आपका क्या हो गया, व्यवस्थित रूप हो गया। ऐसे ही आपका किसी का नाम जैसे हो गया आपका OMC, किसी को कुछ पता नहीं है OMC क्या होता है, यदि फुल फॉर्म हो तो हो गया, इसको आप व्यवस्थित करोगे क्या हो जाएगा, आपको इस प्रकार एक व्यवस्थित रूप इसका आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, अव्यवस्थित और व्यवस्थित डाटा में अंतर होता है, ठीक। तो आपको उम्मीद है कि डाटा समझ में आया होगा, और डाटा आपको ये जरूरी है यहाँ पे जानना कि क्या होता है कि यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर में इनपुट की जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी क्या होती है, डाटा कहलाती है, और अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ये आपने बहुत जरूरी है जानना, ठीक। आगे हम समझते हैं कि हम डाटा, आज के चैप्टर में यहाँ तक था, अगले हम क्लास में जो पढ़ेंगे आपको कंटिन्यूटी के साथ कंप्यूटर का समान परिचय, हार्डवेयर इनपुट और प्रोसेसिंग, मेमोरी डिवाइस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर विशेषता, ये सब चैप्टर आपको कंटिन्यू डे बाई डे आपको मिलते रहेंगे। इन पर जितने वीडियो कंप्लीट हो सकते हैं, 18 चैप्टर है, समथिंग 30 के आसपास वीडियो इसमें हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ज़्यादा वीडियो हो सकते हैं। आपके चैप्टर हमने डिवाइड किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप चैप्टर मिला लीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग पूरे आपका चैप्टर मैच हो रहा है, आपके सिलेबस मैच हो रहा है, आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। और बैच आपका बहुत कम चीज़ के साथ है, क्योंकि आपका आप आसानी से पढ़ें और समझें, आपकी सफलता सबके लिए मायने नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, जब डाटा समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे आपको PDF पे इसको बैच में मिलेगा क्या, ठीक है। आपको बैच में मिलेगा क्या, ये आपको समझना है, ठीक। बैच में मिलेगा क्या, और ये बैच आपका पूर्णतः टेलीग्राम पे रहेगा, किसमें रहेगा, आपका टेलीग्राम पे, राइट। इसमें आपका बैच है पूरा आपका टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आपको ये भी याद रखना है टेलीग्राम पर यह बैच आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। जिसमें आपको इस प्रकार की भी स्क्रीन नोट्स मिल सकती है। आपको ये क्या है, आपका स्क्रीन नोट्स है, ये क्या है, आपका स्क्रीन नोट्स है। आपको इस प्रकार स्क्रीन नोट्स मिल सकते हैं, जो A to Z आपका अल्फाबेट की जो क्लास हुई थी उसकी आपकी स्क्रीन नोट्स है। तो आपका इस प्रकार की स्क्रीन नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी क्लास में, ठीक। आपका इस प्रकार की भी स्क्रीन नोट्स हो सकती हैं, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या है आपका एक स्क्रीन नोट्स है, ठीक। जिसमें हमने क्या आपके इनपुट डिवाइस की बात की गई है, तो इनपुट डिवाइस की क्या है, ये स्क्रीन नोट्स आपके इस इमेज के साथ कंटेंट आपको समझाने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको वह हमेशा के लिए याद है, लंबे समय तक ले याद है। हमेशा तो याद हो सकता है, नहीं हो सकता वो अलग बात है, लेकिन लंबे समय तक ले याद है, ताकि आपको एग्जाम में आप आसानी से कर पाओ। जैसे आपका ये लाइट पेन, जॉयस्टिक, और आपका ये टच पेन, आपका ये ट्रैक बॉल वगैरह, ये समझाया गया है, ठीक। तो इनपुट डिवाइस के प्रकार, पॉइंटिंग डिवाइस, टाइपिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, कैप्चरिंग डिवाइस, माइक वगैरह, ये सब चीज़ें बताई गई, ठीक। तो आपको प्रयास किया जाता है कि आपको हर प्रकार से तैयारी हो, कोई भी डाउट आपका ना बचे। और आपकी ये जो परीक्षा होगी आपकी बहुत चीज़ों के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए, आप रियल लाइफ में कंप्यूटर यूज करेंगे, तो आपको इनका यूज यदि आता है तो आप बहुत स्पीड के साथ काम कर पाएंगे। शॉर्टकट का मतलब यही होता है कि हम स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएं। हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी सॉल्व कर सवाल या हल करते हैं, तो उसमें क्या चाहते हैं कि हम शॉर्टकट का यूज करें, ताकि हमारा सवाल बहुत जल्दी हो जाए। इसलिए हम इसमें क्या समझेंगे, शॉर्टकट भी सीखें, ताकि हम स्पीड के साथ कंप्यूटर यूज कर सकें। और परीक्षा में शॉर्टकट पूछी जाती है, जीके जीएस में भी पूछ ली जाती है, ठीक। क्योंकि अब फिर आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको मतलब नोट्स आपको कैसे मिले, हैंड राइटिंग नोट्स इस प्रकार के मिल जाए कुछ। जैसे आपका ये किसका है, आपका आईटी गैजेट टॉपिक का, किसका आपका पहला पेज आईटी गैजेट का है, जिसमें आपको आईटी गैजेट के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रहे, यह नोट्स आपका इस प्रकार आपको स्क्रीन आपका मतलब हैंड नोट में दे जाने का प्रयास रहेगा, ताकि आपको हैंड नोट मिल जाए,
हैंड राइटिंग नोट से आप अपना रिवीजन कर सको। और यह आपको तभी मिलेगा जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। बैच पूरा होने के बाद, मतलब क्लास पूरी होने के बाद, मतलब क्या है आपका, क्लास पूरी होने के बाद आपको यह क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, आपका पूरे सिलेबस का आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आपका ई नोट्स कह सकते हो। आप उसको प्रिंट आउट निकला के आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि मोबाइल में पढ़ना थोड़ी कठिनाई होती है, ठीक। और ऐसे आप स्क्रीन पे आपको मोबाइल में डेली 10-15 मिनट पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक। और फिर आपको इस प्रकार के क्यूज आपको मिलती हैं, जो आपको टेलीग्राम पे इस प्रकार के क्यूज मिल जाएंगे। जैसे आपको ये क्यूज आपको मिल गई कि भारत में इंटरनेट सेवा सबसे पहले किसने प्रदान की थी, मतलब किस नेटवर्क ने प्रदान की थी। तो पहले विदेश नेटवर्क था, जो आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क था आपका बीएसएनएल। फिर बाद में बीएसएनएल आया था, हमारा भारत का जो बीएसएनएल है ये बाद में, पहले आपका बीएसएनएल था वी वाला, और ये भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड है, ये आपका ये दोनों चीजें थी, ठीक। और आपका कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप रहेगा तो उसका आपको ये रहेगा कि आप आसानी से डाउट पूछ सकते हैं, जब आपको समय मिलते ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूछा तो जवाब मिल जाए, समय मिलते आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक। आपका कंप्यूटर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता था, आपको ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या है, 2 दिसंबर है। तो ये आपको इसका आपको क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार की क्विज मिलेंगी, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। प्रयास रहेगा कि टेस्ट भी चलाया जाए, लेकिन टेस्ट नहीं चलना, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब नेक्स्ट क्विज भी रहेगी, टॉपिक वाइज क्विज भी मिलती है, हर प्रकार की क्विज मिलने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही एग्जाम के समय आपको बेहतर तैयारी के लिए सहयोग है। आप पूरे अपने आप जा करके पूरी टीम के साथ बात कर सकते हैं, आप आसानी से जो सिलेबस उनका पढ़ सकते हैं कि आपको ये टारगेट आप इसका क्या है एग्जाम का, मेन बीपीओ और जूनियर सेक्शन पर रखा गया, अच्छा पर रखा गया। लेकिन जो सिलेबस जहां मैच हो रहा है तो उसके सभी टॉपिक कवर करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इतने सारे टॉपिक हमने यहाँ पे क्या कर रखे, इसलिए इतने सारे आपके सभी सब्जेक्ट यानी सभी टॉपिक के सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट में सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण ले लिए गए जो आपके एग्जाम में आते हैं। और ज्यादातर आपको याद रखना है इंटरनेट से लेकर के, यानी कंप्यूटर इंटरनेट से लेकर के और वर्ड प्रोसेसर तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी बेहतर पढ़ेंगे, ठीक। आगे समझते हैं इसमें हम जो बात कर रहे थे। और आपको यहाँ पे इस प्रकार की एमसीक्यू नोट्स मिलेगी, जो आपकी समथिंग रहेगी 1500 प्लस, 1500 प्लस 1500 प्लस क्वेश्चन की आपकी क्यूज रहेगी, ठीक। 1500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके इस प्रकार के एमसीक्यू रहेंगे, जिसके आपको नीचे आंसर लिखे रहेंगे, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सके, पढ़ सके और आपको याद हो जाए, ताकि आपका सिलेबस इतना रखा गया है ताकि आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप इसको तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। और इसमें क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीटेड मिलेंगे, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आप जब एक बार क्वेश्चन पढ़ के जाए दोबारा मिले तो आप रिपीट हो जाए तो आपको याद हो जाए, इसलिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेशन पर मिलेंगे। जब कभी क्या है प्रस्तुति सॉफ्टवेयर, यानी आपका किसका है, प्रेजेंटेशन का है, ठीक। प्रेजेंटेशन का है आपका, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का आपका ये आपका नोट्स है, जिसमें कुछ क्वेश्चन रखे गए समथिंग आपके प्रत्येक टॉपिक वाइज आपके 50 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, 50 प्लस रहते हैं, कभी कभी 70 रहते हैं, कभी कभी 100 रहते हैं, ठीक। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और इनको आपको आसानी से तैयारी करते रहना, ठीक। आप इस बैच को ले कैसे सकते हैं, आपको इसको टेलीग्राम पर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आपको, आप इसको टेलीग्राम पर ले सकते हैं, राइट। आप ये बैच कहाँ पर मिलेगा, तो यह बैच आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। और यदि आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो @@, कॉम __ फिर आपका सर, इतना टाइप करके आप इस प्रकार का आपको लोगो मिल जाएगा एक यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा होगा, ये आपको इस प्रकार का जो लोगो आपको दिख रहा है लोगो मिल जाएगा, उस पर इसके मतलब क्लिक करके आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, इससे आपको कोर्स बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और कोर्स आपको महज बहुत कम फीस में दिया जा रहा है, महज मात्र आपका 21 जून से जो शुरू है, आज से शुरू है, कीमत 21 रुपए में, किसमें आपका 21 रुपए में। इतना इसलिए 21 में ताकि हर कोई पढ़ सके और हर कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। जितना हमारी तरफ से प्रयास से सहयोग हो रहा है उतना हम कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि यह परीक्षा वैकेंसी कोई भी हो, आपके लिए कोई भी जॉब हो आपके लिए जरूरी है। आसपास के लोग उसको बस इंटीग्रेट नहीं करते, आपको कोई इतना उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको खुद को ध्यान देना है, परिवार को ध्यान देना, तब आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको इस बैच में भी देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्यूटर न्यू बैच, पहले पुराना वाला बैच है उनको ये बैच नहीं होते, जो पहले ले चुके हैं ये दोबारा बैच आपको नया लॉन्च हुआ, जो आपका 21 जून शुरू है, यहाँ से शुरू है। आपको थ्योरी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, स्क्रीन पीडीएफ भी मिल सकती है, आपको डेली समर प्रश्नों एमसीक्यू, स्पेशल एग्जाम कंप्यूटर रिवीजन, हैंड राइटिंग की नोट जो भी आपको दिखाया है, ये आपको डेट अनाउंसमेंट के बाद, मतलब जब आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी तब मिलेगी, ताकि आप आलसाए ना जाओ। आलसा जाते हैं ना, इससे क्या होता है पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, इसलिए आप इसको चीजें बाद में मिलेंगी, ठीक। संडे मिनी टेस्ट होगा आपका, बेहतर तैयारी के लिए आपका संडे मिनी टेस्ट प्रयास किया जाएगा डेली हो,
मतलब हर संडे हो, लेकिन आपका कभी कभी हो जाता है ना, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ की वजह से बिजी होने की वजह से नहीं हो पाता, लेकिन आपका प्रयास किया जाएगा कि हो। बेहतर तैयारी के लिए सहयोग, आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीडीएफ लगभग आपके 1500 प्रश्न का जो बात की हमने। और ये बैच आप कौन ले सकता है, तो आपका बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, अगता, अदर सेम सिलेबस वाले, या आपको एसएससी वाले ले सकते हैं, एसएससी वाले ले सकते हैं, ट्रिपल सी वाले ले सकते हैं, ट्रिपल सी वाले ले सकते हैं, एमडीसीए जो करते हैं, एमडीसीए वाले ले सकते हैं, एडीसीए करते हैं, एडीसीए वाले ले सकते हैं, यानी कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के लिए वो सभी ले सकते हैं जिसको लेना चाहते हैं, ठीक। जो बीसीसी कोर्स करते हैं ना, कंप्यूटर बेसिक कोर्स, सीसीआईटी, कंप्यूटर कंसेप्ट, आपके ये सीसीआईटी कोर्स जो करते हैं, ये सभी चीज़ें आप ले सकती है। ये कोर्स आप उन सभी के लिए अवेलेबल है, आसानी से ले सकते हैं। और पेमेंट आप जब आप इसका ये क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, और इस पेमेंट करने के बाद आपको याद रखना है कि स्क्रीनशॉट इस आईडी पर, टेलीग्राम पर @कॉमसर पर भेजना है। नहीं तो ये आप नहीं भेजते हैं तो आपको इसको आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे। जब ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इससे आपका एंट्री हो जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पीडीएफ, आप ये क्यूआर कोड के स्क्रीनशॉट लेने के बाद आसानी से भेज सकते हैं, जिससे हम आपको जल्द समय मिलते आपको जुड़वा दिया जाएगा ग्रुप में, जिससे आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिना आप क्यूआर कोड का स्कैन किए, मतलब पेमेंट करने के बाद बिना स्क्रीनशॉट में आप पेमेंट कर देते हैं वो सही है, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं तो आप ग्रुप में नहीं ऐड हो जा पाएंगे, ठीक। ये चीजें हमारे लिए इतनी जानना जरूरी था। आज आपका ये जुड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप भी योग करिए, प्रयास किया करिए कि रोज सुबह मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने की क्या होता है कि आपका मन पर नियंत्रण आएगा। यदि हमारा खुद का मन पर नियंत्रण होता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर पर मन का नियंत्रण होता है तो शरीर को कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। इसलिए आपका नियंत्रण यदि मन पर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि शरीर पर आपके मन का नियंत्रण, तो शरीर से बहुत कुछ करवा सकता है। और बहुत कुछ क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक। तो आपको ध्यान देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नई क्लास में, अगले वीडियो। आपको इसको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई जानकारी अच्छी लगे, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कमेंट में हम इसकी जानकारी और भी दे सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, ठीक। धन्यवाद। आपको भी और आपके परिवार को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और विश्वास है आप सभी योग जरूर करेंगे।